Welcome back. You're watching No Reservations with myself, Aisha Alam Khan, and now it's time for our second guest. He is a terror on the streets. Some people either love him or they love to hate him. There is no in between. He's ruled the radio airwaves as well, late night shows. You might have come across him. He, of course, is Salman Saqib, more popularly known as Mani. गुड इवनिंग मानी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं मुझे आप बताएं। आज वैसे इंटरव्यू ज्यादा बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी में बोले, मैं उर्दू में यहाँ से लगा। नहीं, मैं आपसे उर्दू में बात करूंगी, कोई मसला नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी में बात करें, मैं अपना चलें अंग्रेजी में कर लेंगे। फर्स्ट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट मुझसे जी। It is a very burger place and it is a very burger show. मेरा भी ये सवाल था, why the hell are you here? Burger show? चक्कर ये क्या नाम है कि अब इतनी सारी चैनल्स हैं, सबका पेट भरना होता है और स्टार्स में 6-8 ही हैं और 6-10 लोगों के लोग जानते हैं। नहीं, वैसे मेरा आपसे ये सवाल था कि आप और असफर बर्गरों से इतना नफरत क्यों करते हैं? देखिए, बर्गरों से नफरत नहीं करते, हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज भी किया है। बाय द वे मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमें फॉलो करती हैं तो हुआ ये है कि हमें हमारे जहन में बर्गर वो है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन ख्वाब देख रहा हो। सही, यानी कि वो पाकिस्तान में तो रहता हो लेकिन वो अमेरिका से प्यार करता हो। नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये था कि एनीवन, मतलब जो भी अंग्रेजी बोलता हो या जो पुल के उस तरफ रहता हो, वो तो बस खराब ही होंगे लोग। लेटेस्ट अपडेट आई है। अच्छा, अपडेट आई है, बेसिकली पिछले अपग्रेड हुई है। जब हम 105 पे थे, आखिरी जो चैनल था हमारा जिस पे हम दोबारा से हम पे लगा दिया गया, उस वक्त फिर हमने अपना सोच को चेंज किया। हमने कहा यार वो बंदा जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक एग्जांपल है, वो अंग्रेजी ही बोलते थे, उन्होंने तो आज तक उर्दू बोली नहीं, मैं हमेशा ना वो समझते होंगे सही तरीके से, लेकिन वो सोच तो थी ना एक पाकिस्तानियत वाली। बेशक आप कुरंगी में रहते हो और आप पाकिस्तानी सोच ना रखते हो तो आप वहाँ पे रहते हुए बर्गर हो सकते हैं। हमने अब ये नई आपकी फिलॉसफी आई है। अच्छा, और क्या नाम है, ये नई फिलॉसफी जो रीडिफाइन हुई है, ये किस तरह रीडिफाइन हुई है? जब मुल्क के हालात बर्बाद हो गए, आपका मुल्क तबाह हो गया, आप पाकिस्तान से बाहर जब भी गए और आपको लगा कि नहीं यार अभी हमें ना पकड़ लें, तो एक प्यार सब बढ़ गया मुल्क से ज्यादा कि यार इसको इसी को बचा लो क्योंकि आइडेंटिटी यही है। वो टीका लग गया था, जो पहला टीका लगता है ना आपको, वो तो पाकिस्तान का ही लगा था। और आप कहीं भी चले जाएंगे, आप अंटार्कटिका में रहना शुरू कर दें, वो फिर भी पहचान लेगा बंदा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा क्यों ना इसी को बचा लें, ये जो छोटी सी जगह बल्कि काफी बड़ी सी जगह है। यूरोप के बहुत सारे मुल्क होंगे जिनसे बहुत बड़ा होगा पाकिस्तान, और बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन फिर प्यार होना शुरू हो गया। और हम जो कंप्लेन इतना ज़्यादा करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखा है अनवर मकसूद भी करते हैं बहुत सारी कंप्लेन पाकिस्तान से, लेकिन वो प्यार है। वो आपका प्यार होता है। माशाल्लाह आप पॉलिटिशियन भी अच्छी सही बन जाएंगे। नहीं बिल्कुल, हाँ, मैं अगले इलेक्शन से सोच रहा हूँ कराची से कौन सी पार्टी। अच्छा, एक आध पार्टी ये है यहाँ पे। हाँ, सही बात है। अच्छा, आपके बारे में पार्टी हो, डांस पार्टी ना। अच्छा, आपने शादी कर ली है, बिल्कुल, मुबारक हो। आपका माशाल्लाह बच्चा भी है, माशाल्लाह आपने भी शादी कर ली, आपको भी मुबारक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयशा आलम खान, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। लेकिन आप मतलब आई टोल्ड एवरीवन आयशा आलम खान, चेंज माय नेम व्हाटएवर, आपकी शादी का कुछ पता नहीं चला। वो मुझे फेसबुक पे, आई हैव माय डर्ट मशीन, फेसबुक पे मैं गई। बाय द वे आपको शायद पता नहीं चला हो, लेकिन चूंकि आप शायद कम चैनल्स देखती हैं टेलीविजन पे, नहीं मैं तो मेरी शादी चली है मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में, तो हम रेगुलर फीचर हैं। बीवी को लेके आप लोग? अच्छा, पूरी एपिसोड बनाई ना भाई? पूरी एपिसोड हम पे बनी है शादी। तो इवन जब मेरा बच्चा हुआ तो वो पहली दफा हुआ कि कुछ छोटे बच्चे को लेके भी शो पे आ गया था, तो शायद आप मिस कर गई क्योंकि सुबह आप क्या नाम है रेडियो शो भी करती है ना? नहीं, मैं भी नहीं करती, 2-3 साल हो गए नहीं करती। हाँ, नाइस ट्राई। अच्छा, नाइस ट्राई, वैलिड एफर्ट, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन फॉर यू, रीजन आई एम आस्किंग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शादी को छुपाते हैं। नहीं, मैं नहीं, या नहीं, आप पे मैं नहीं करी, मैं ऐसे एक जनरल बात। आप ज्यादा फाखिर की बात कर रही है, वो छुपाते। अच्छा ठीक है फाखिर, आई होप यू आर वाचिंग दिस, बाद में इनसे आप बात कर लीजिएगा। मजाक कर रहे हैं। अच्छा, फौरन अपॉलॉजी भी आ जाती है, फौरन क्लैरिफिकेशन, बात करो फिर डटे रहो, फिर अपॉलॉजीज नहीं देना। फिर तो और भी बहुत सारे हैं यार, अली जफर की भी शादी होगी, सिद्धार्थ रॉय की भी शादी होगी। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी छुपाते हैं, या फिर अगर वो बड़े हो गए लेकिन अभी तक वो 18 साल की वो रोल्स कर रहे हैं, इसके बारे में अगर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हाँ जी, मैं तो खुद 32 साल का हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं अपनी उम्र का। वो अलग बात है कि हम सभी घर में उम्र चोर हैं। हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनकी उम्र उतनी लगती नहीं जितनी वो है। अब्बा 70 साल के होने वाले हैं, लगते 55 साल के। बच्चा जो है उनका क्या नाम है, एक 32 साल का हो गया है, वो लगता 26 का है। और लेकिन एक्टिंग इंडस्ट्री में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्टिंग इंडस्ट्री कि मतलब यू सी सर्टेन रोल्स आपके एज के हिसाब से अच्छे लगते हैं, यू नो, आई मीन एवरीवन गेट्स ओल्ड, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ रियलिटी। लेकिन फिर उनका कसूर नहीं है जो कर रहे हैं वो रोल, मेरा नहीं ख्याल, वो जो कास्ट कर रहे हैं उनको उनका कसूर है। बेसिकली द प्रॉब्लम इज के
अगर इजाज असलम जो एक इनको आप बात करने देंगे? बिल्कुल थैंक यू। हाँ ये दोस्त है मेरे, कुछ काट सकते सर अब थोड़ी सी गुफ्तगू। हाँ बेसिकली आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि हमने एक जनरल एक परसेप्शन बनाई हुई है कि पका पकाया ले लो, मतलब जो हिट फॉर्मूलाज चल रही हाँ, हैं जस्ट जो यूज भी दैट। पका पकाया है वो ले लो। अब वो पका पकाया 65 साल पुराना हो गया है, राइट ये हम नहीं सोच रहे। राइट एक ट्रेंड सेट हो जाता है, घबरा के कास्टिंग होती है, पता नहीं घबरा के कास्टिंग क्यों होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन न्यू टैलेंट। दे कांट थिंक, अरे उसकी तो मूंछें हैं, अरे भाई तो पूछो काट लेगा। हाँ नहीं, आई एम नॉट गोना कास्ट हिम इन रामचंद पाकिस्तानी बिकॉज़ ही हैज कर्ली लॉन्ग हेयर। Ask him. He will, you know. He might shave his yeah, hair. he's in a character right now. He'll become another character. तो ये नहीं है, नहीं वो तो हीरो टाइप नहीं है। What is hero type? I don't understand. What is hero type? Anybody can be, you know, even. यानी कि पप्पू बच्चा। पप्पू बच्चा क्या चीज होती है? मैं तो पप्पू तो कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी, किसी माँ के लिए, किसी का मतलब बच्चा फौरन पप्पू है। हर कोई पप्पू होता है। बेशक पप्पू ना लग रहा हो, लेकिन पप्पू है। बेसिकली इसकी जस्टिफिकेशन मैं और तरह से दे सकता हूँ। पाकिस्तान में हर चीज जैसी है वैसी है। अगर मानी 10 साल से शो कर रहा है रोड शो, तो वो मानी ही करेगा और कोई नहीं कर सकता, ना किसी को इजाजत है। आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट है ना। नहीं, पर्सनैलिटी के अलावा किसी और को बेचारे को कहेंगे यार ये बिक जाएगा, इसी को करने दो। राइट। अगर पाकिस्तान की टीम 11 साल से एक ही तरह की है तो वो एक ही तरह की रहेगी। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। अगर रज़ाक को ड्रॉप कर देंगे तो पूरी कौम पागल हो जाएगी। अबे भाई और भी बच्चा आ रहा है, उसको भी चांस दे दो, सही है ना। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज 3 या 4 हैं, वो 4 ही रहेंगी। इमरान खान कभी भी नहीं आ सकता ऊपर, क्योंकि वो यार वो तो क्रिकेटर है यार, वो तो नहीं आ सकता। तो ये स्टेट ऑफ माइंड हमारा इस तरह का है, और वो हर फील्ड पे है। आप किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लें, हमारे यहाँ यही है कि यार वो इस तरह से है तो इसको इस तरह से रहने दो, छेड़ो नहीं इसको। लेकिन तो ये इट हैपेंस एवरीवेयर, आई थिंक। ड्रामा भी उसमें आता है। वहाँ भी अगर हम जो मिसालें देते रहते हैं इंडिया की या उसकी, पहली बात तो ये कि स्टॉप कंपेयरिंग पाकिस्तान टीवी विद इंडियन फिल्म। राइट। ये बहुत बड़ा मेजर कंफ्यूजन है हमारी कौम का कि वो इंडिया में तो ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं टीवी करता हूँ, पाकिस्तान का टीवी, ठीक है, वहाँ इंडिया की फिल्म होती है इतनी बड़ी, ठीक है, तो मेरा उनसे कोई अभी मुकाबला नहीं है, अनटिल अनलेस कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वो बात की बात है। तो ये एक तो दुनिया में हर जगह होता है कि एक एक्टर आता है तो वो ठहरता है, ठीक है, लेकिन एक्टर और को सबका अपना एक वक्त होता है। एवरीवन हैज देयर हाई पॉइंट। हाँ ठीक है, और ये भी होता है कि एक कोई रोल मना करते हैं तो वो ट्रिकल डाउन टू द न्यू कमर। ये तो इट हैपेंस एवरीवेयर। ये अंडरस्टैंडिंग बात है कि जिन्हें समझ में आता है। ज्यादातर ये मसला जो है ये पाकिस्तान की अगर बात करें यहाँ पे टेलीविजन में, तो एक्टर्स के साथ है। कॉम्पेयर्स जितने भी हैं, जैसे मैं भी एंकर हूँ अपने तरीके से जो भी कर रहा होता हूँ, उनके साथ इतना मसला नहीं है इस तरह से। आप भी कर रही हैं ये काम, मैं आपने भी शिफ्ट ही किया, आप भी पहले एक्टिंग करती थी और आपने फिर ये काम शुरू किया, और करते करते आप फिर इसमें एडजस्ट करते हैं। मतलब यू री-इवॉल्व, यू नो इन्वेंट योरसेल्फ, क्योंकि आप अपनी नाम से यहाँ आपका नाम इसमें चल रहा होता है और आपकी अपनी थॉट आती है बेसिकली इसके अंदर, तो इसलिए इतना मसला एक्टर्स को जितना होता है उतना कॉम्पेयर्स को नहीं है। आप जितने कॉम्पेयर्स उठा के देख लें, चाहे फखरे आलम हो या किसी को भी लेके आ जाए, वो शायद इतने मसले मसाइल में नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके नाम से शोज बन रहे हैं, वो खुद ही शो को सोच रहे हैं। मसला आ रहा है एक्टर्स के साथ, क्योंकि वो जो करना चाह रहे हैं उनको वो कर नहीं पा रहे समहाउ, और या फिर जो जिस लेवल पे वो जाना चाह रहे हैं वो पहुंच नहीं पा रहे, तो फिर वो एक फाइट है उनकी प्रोड्यूसर से और वो मार्केटिंग वालों से। मैं सही कह रहा हूं, मुझे यही लेकिन देखो जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, हम सोचते भी बहुत नेगेटिव है। चलिए खैर, ये तो एक बहुत लंबी एक डिस्कशन है, बट इट वाज अ पॉइंट वी वांटेड टू मेक, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली मसले जो ये भी एक और मसला है which needs to be addressed. On that note, it's time for us to take a very short break. We will be right back right here on No Reservations with my wonderful guest for this evening, Mohib, and of course, Mani. Don't go anywhere.